हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई या प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग रेडी हैं। ठीक है, सभी लोग रेडी हो जाइए, पेन कॉपी लेकर, है ना। नोट्स ज़रूर बनाते जाइए, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नोट्स बनाएंगे तो जो क्विक रिवीजन आपका आसान हो जाता है। जब कर पेपर के टाइम में क्विक रिवीजन जल्दी से फास्ट कर सकते हैं और हमारे पीडीएफ आपको मिल ही जाएंगे, तो प्रैक्टिस आप आसानी से कर ही लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ अपने चैनल को, जो स्टडी विद अनुराग चैनल है, उनको सब्सक्राइब जरूर करवाइए। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो, नहीं तो कोई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सीधे सवाल पर अटैक मारते हैं। क्वेश्चन नंबर था 53। ठीक है, 53 क्वेश्चन नंबर करेंगे सभी लोग आसानी से। आसान क्वेश्चन है ना, पिछली कॉन्सेप्ट है उसी ऊपर बेस्ड है ना। जैसा कॉन्सेप्ट पिछला हमने क्या था, पढ़ते हैं। कह रहा है, जब एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 33/40 पर बेचा जाता है ना। मैं क्या बताया था, अगर इतना आ रहा तो हम क्या, इसको नीचे जो होता है बेस होता है ना, उसको हम क्या मान लेंगे, वास्तविक मान लेंगे, माना वास्तविक एसपी क्या है, वास्तविक एसपी 40 मान लेंगे, क्योंकि एसपी का 33/40 करना है ना। एसपी का 33/40 करेंगे तो कटना आसान हो जाएगा, इस वजह से हम माना कर दें। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, को हो जाता है बट बेचा जाता है तो 25% हानि होती है। ठीक है, हानि होती है यदि उसे उसके वास्तविक विक्रय मूल्य से 32% अधिक में बेचा जाता तो कितना परसेंट लाभ होता है, ये आपको निकालना है ना। क्वेश्चन ईजी है ना, पिछले कॉन्सेप्ट पर कर ही चुके हैं, वैसे भी कर सकते हैं आप। देखिए, कह रहा वास्तविक विक्रय मूल्य के 33/40 पर बेचा जाता है। वास्तविक विक्रय मूल्य हमारा क्या है, 40 है। इसका 33/40 करना है ना, कट जाएगा 40 40, बचेगा 33, यानी 33 में बेचा जाता है ना। 33 में बेचते हैं तो क्या हो जाता है, 25% का आपको क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। 25% का लॉस हो जाएगा तो बोलो कितने में बेचा होगा आपने, बेचा कितने में होगा, बेचा होगा 75% में। बोलो समझ आया कि नहीं, क्लियर, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब क्या कर रहा है सवाल, कह रहा आगे, क्लियर हो गई इतनी चीज़, क्लियर है। कितने गुना, ये कितने गुना है बताएंगे। 33 कितने परसेंट, 1.6 है ना, 1.6% है ना, ये 1.6% है। हमें निकालना क्या कह रहा है, वास्तविक विक्रय मूल्य का, वास्तविक विक्रय मूल्य से 33% अधिक, 32% अधिक निकालना। वास्तविक विक्रय मूल्य अपना क्या है, 40 है। 40 का 33 लाभ निकालेंगे, 32% लाभ निकालेंगे तो कितने, 1.2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 32% लाभ का मतलब 132, और परसेंट है तो परसेंट हटाएंगे, पीछे चीज लगाएंगे 0, डबल 0 हटा दें तो यहाँ लगाएंगे, यहाँ आ जाएगा ना, पढ़ चुके हैं। ये हमारा क्या है, ये वास्तविक विक्रय मूल्य, इस पर हमें बेचना है, इस पर हमें बेचना है। ठीक है, 40%, 40 का 1.2, 1.32, ये इस पर बेचना है हमको। तो देखेंगे ये कितने गुना हो जाए, इसका कितने गुना है, एक की वैल्यू 1.6 गुना है ना, 1.6 गुना है ये। देखो सीधा सीधा देख रहा, देख रहा, 33 का 1.6 में इसका मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा, लगभग कितना पहुँचे, 40, 52.8 है ना, 52.8 पहुँच जाएगा। 52.8 ये कितने, इस 33 का कितना गुना है, देखो 1.6 गुना है, 1.6 गुना, तो इसका भी 1.6 गुना कर देंगे। 1.6 गुना कितना हो जाएगा, 75, 75 और कितने 45, 75 45 कितना है, 120 है ना, 120 हो जाएगा। तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, कितना परसेंट प्रॉफिट, 100 से कितना ज़्यादा, 20%, यानी कि 20% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। बस कितना आसान है, इसी तरह करना आपको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगला 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
आसानी समझें तो सेम क्वेश्चन वैसे ही सेम लैंग्वेज है, ठीक है। रोहित एक वस्तु को, है ना, रोहित की वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचता है, एक निश्चित मूल्य है उस पर बेचता है। यदि वह उसे उस मूल्य के 72% पर बेचता तो उससे 20% की हानि होती है। अगर 72% में बेचता तो उसे 20% की हानि होती, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। तो वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचा जाता तो कितना लाभ होता है, ये निकालना है। बेचा कितने पर, 72% में। 72% बेचा, 72% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 72% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी, फ्रैक्शन वैल्यू होगी 18/25, है ना। 18/25 है, तब नीचे वाले इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे विक्रय मूल्य, है ना। वास्तविक विक्रय मूल्य लिख लेंगे, क्योंकि जो वास्तविक विक्रय मूल्य माना, वास्तविक विक्रय मूल्य इसलिए मानूंगा 25 को, क्यों मानूंगा, क्योंकि जो वास्तविक विक्रय मूल्य कह रहे हैं निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है तो उसके 72% पर बेचा जाता है ना। जो वास्तविक विक्रय मूल्य है उसके 72% में बेचा जाता है। इसका 72% निकालूंगा, 72% मतलब 18/25 करूँगा, जैसे ही मैं 25 खत्म हो जाएगा तो 18 बेच देंगे, इसलिए कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए नीचे को मान लिया करो। लिखूंगा वास्तविक SP कितना हो जाएगा, वास्तविक SP मैंने मान लिया 25 है, ठीक है। अब करा है इसके वास्तविक SP के 72% पर बेचता है, 72% का मतलब 18/25, ठीक है। 18/25 पर बेचता है, 25 खत्म यानी कि 18 बेच देता है ना, 18 में बेचता है, ठीक है। 18 बेचता है तो कितने परसेंट का हानि होती है, 20% की हानि होती है, 20% का लॉस होता है। इसका मतलब उसने बेचा कितने में होगा, 80% में, 80% में बेचा होगा, ठीक। अब आके क्या कर रहा है सवाल, अब सवाल कह रहा है यदि वास्तविक विक्रय मूल्य की 20% अधिक पर बेचा जाता है, वास्तविक विक्रय मूल्य उसका 20% अधिक पर बेचता है। वास्तविक विक्रय मूल्य कितना हमारा 25 है, इसके एक 20% अधिक पर बेचना है, यानी कि 100%, 100% सब कोई वस्तु होती है, 20% अधिक बेचेंगे यानी 120 बेचेंगे, है ना। 120 है ना, बट नीचे 100 लगेंगे तो इनका काटे पीट इनका क्या आता है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ये डायरेक्ट कर लीजिए तो 6/5 हो जाएगा, 6/5, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 5 जगह 30, है ना, 30। तो वस्तु को 30 पर बेचा जाता तो उसे कितने परसेंट का लॉस होता है, ये कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है। 18 की वैल्यू 80 है तो 30 की वैल्यू आपको निकालनी है, 30 की वैल्यू आप निकालिए, ठीक है। कर पाएंगे, देखो 1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 1 की तो कितना हो जाएगा 80/18, ठीक। 30 की निकालनी है 80/18, 30 की निकालनी है, 30 को मल्टीप्लाई करा देंगे, बस काटा पीटी में चाहिए। 8 धम नहीं, 8 से कटेगा, किससे कटेगा बोलो, किससे कट जाएगा, 2 से तो कट ही जाएगा, नहीं 5 6 से कट जाएगा ना, 6 3 18, अच्छा 5 30, 8 5 40, 400/3, 400/3 का मतलब होता है 133 सही 1/3 होता है, यानी कितना प्रॉफिट, 100 से कितना ज़्यादा है, 33 सही 1/3 ज़्यादा, ये हमारा क्या प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर A इस करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह से दोस्तों करना है, समझ आ रहा है सबको, इतना क्लियर है ना, जिसको भी 1% डाउट नहीं रहना चाहिए ना किसी को भी। यहाँ से 55 नंबर है ना, ये देखो ये वाला क्वेश्चन मेंस में आया था, ठीक है, मेंस लेवल के हैं, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन है, करते रहिए, करेंगे। एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 66% मूल्य पर, तीन कुछ नहीं, बेचने पर 20% 25% की हानि होती है, ठीक है। अब 66% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या लूँगा, 66%, 66 नहीं है, 66 सही 2/3 होगा, ठीक है, 66 सही 2/3 है, मिसप्रिंट है। 66 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 66 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/3 होती है ना। तो ये मान लेंगे SP, मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ, वास्तविक SP मान लेंगे, वास्तविक SP 3 है, इसका 66 सही SP के 2/3 करेंगे, 2/3, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो बेचेंगे किस में, बेचेंगे सीधा 2 पे बेचेंगे, 2 की वैल्यू कितनी
20%, 25% हानि हो जाती है, तो बेचा मैंने 75%, एक की वैल्यू 75%। सवाल आगे क्या बोला, आगे पढ़ेंगे। अब मैं ये सब लिखना कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट दिमाग में करना है, ठीक है, दिमाग में करेंगे। अब करा वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचने पर लाभ कितना होगा। वास्तविक विक्रय मूल्य बेचा होगा तो कितने, वास्तविक हमारा रियल वाला एसपी क्या था, एसपी 3 था, है ना। 3 का ही 66 सही 66 सही 2/3 किया, 66 सही 2/3 का मतलब 2/3, 3 से 3 कट गया, 2, 2 में बेचा है। और वास्तविक एसपी क्या है, 3 है ना, 3 की वैल्यू निकालनी है। 2 की वैल्यू 75 है, 3 की वैल्यू बोलो, 3 की वैल्यू क्या होगी बोलो बोलो। आधा कर देंगे इसमें, अगर आधा कर दूंगा 2 से डिवाइड कर दूंगा, 1 की वैल्यू आ जाएगी, है ना। 2 से डिवाइड करूँगा, 1 की वैल्यू आ जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी आएगी बोलो, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 37.5, 37.5 है ना, 37.5 आ जाएगी। जोड़ दूंगा, 2 पहले था, 1 की वैल्यू में और मैंने निकाल ली, दोनों जोड़ दूंगा, 3 आ जाएगा, है ना, समझे। 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जोड़ देंगे 75 और इतना, जब लास्ट में 0.5 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। 7 5 12 और 10 11, 112, यानी 112.5, यानी कितना कितना प्रॉफिट, 12 पॉइंट इतने परसेंट का है ना, 12.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, डी करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह से दोस्तों करना है, समझ आ रहा सभी को। आगे बढ़ेंगे और 56 नंबर करेंगे। 56 कह रहा है, ये आया भी था ना, और ये क्वेश्चन दो है, कितने 2019 और 2020 के मेंस में आया था, ठीक है, सीजीएल मेंस में। कुछ नहीं था यहाँ, 60 की जगह 50% था, और बाकी सेम टू सेम था, ठीक है, समझ रहे हो। मेंस लेवल के हैं ना, अच्छे क्वेश्चन है, मज़ा आएगी आपको करने पर। कॉन्सेप्ट इजी है, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो टाइम लगा देगा ना, मेन तो वही है, टाइम पे कर पाना। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा, एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि वह इस मूल्य के 33%, 33.5 सही 1/3% और बेचा जाता है, तो 33 सही 1/3% की ही हानि होती है। अभी तक हम जो कर रहे थे, देखना अभी क्यों मेंस का क्यों है, मेंस लेवल का क्यों है, देखो अभी तक हम कर रहे थे तो कितना इजी था, यहाँ 25% 20% ऐसे देता था लॉस, है ना। यहाँ भी देखेंगे 72% बेचता है तो 20% का लॉस हो जाता था, इजी घटा के हम 20 लॉस में बेचेंगे तो 80 कर लेंगे, है ना, ऐसे दे रहा था। आप देखो उसने 33 का दिया ही है, कहाँ गया, ज़्यादा आ गया क्या, हाँ 56 नंबर, 33% का देखो दिया, 33.5% दिया, यानी 33 सही 2/3% बेचा है, तो 33 सही 2/3 का ही लॉस हो रहा, तो ये वैल्यू बनेगी फ्रैक्शन में। तो ये थोड़ा सा मेंस लेवल हो, बस इतना ही लेवल है, पढ़ा देगा। थोड़ा दूसरी टाइप से करेंगे, दूसरी टाइप कुछ नहीं करना, वैसे ही है, देखना 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, पहले ये बता मुझे। 1/3 सबको याद होगा चुकी होगी, है ना। तो इसको मान लूँगा वास्तविक एसपी, ना रियल एसपी मान लूँगा मैं, ठीक है। वास्तविक एसपी बराबर 3 है ना। वास्तविक एसपी है जो उसके, देखो वास्तविक एसपी है, इसके 33 सही 1/3% में बेचा जाता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू आपको निकाल चुके हैं, कितनी 1/3 होती है, कट कर देंगे, यानी कि 1 पर बेचा जाता है ना। बेचा कितने पर आता है, 1 पर, ठीक है, 1 पर बेचा जाता है, तो कितने % का लॉस होता है, 33.5 सही 1/3 का लॉस हो जाता है। देखना किसका होता है, बेचा जाता है, तो 33 सही 1/3 का हानि हो जाती है। हानि हमेशा, हानि और प्रॉफिट जो हमेशा किस पे होता है, किसको बेस मार्क निकालते हैं, सीपी के, है ना। हानि जो होती है, प्रॉफिट होती है, किसको बेस मार्क निकालते हैं, सीपी के। तो सीपी का कितना, सीपी का 33 सही 1/3, यानी 33 सही 1/3 का मतलब 1/3, है ना। 1/3 पर क्या हो जाता है, देखो लॉस होगा तो यहाँ 1 आ जाता है, बेचा कितने पर, देखो इतना ही हमारा लॉस हुआ, ये लॉस माइनस लगा दिया मैंने, तो ये तो लॉस हुआ, लॉस का
बेचा कितने में, सीपी थी 3, एक का लॉस हो गया तो बेचा कितने में, 2/3 पर बेचा, है ना। 3% सीपी होती है, नीचे सीपी होती है। इसका एक लॉस चला गया, एक लॉस चला गया तो बेचा कितने में, 2/3 में बेचा होगा, ठीक। सीपी के, सीपी बेस मान निकाला जाता है, ठीक है, ठीक है ना। अब सवाल आगे क्या कर रहा है, वास्तविक विक्रय मूल्य के 60% पर बेचा जाता है। वास्तविक विक्रय मूल्य के 60% पर, वास्तविक विक्रय मूल्य तो हमारा 3, इसके 60% पर बेचा जाता तो कह रहा कितने का लाभ होता। 60% काट दिया, 3 से 3, 5 से 5, है ना। 3 त्रिक 9, 9/5, 9/5 सॉरी, है ना, 9/5 काट दूँ कितना आएगा, डिवाइड करें 1.8, 1.8 यानी कि 1.8 पे बेचा जाएगा तो कितना प्रॉफिट होगा ये निकालना आपको। एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू 1.8 निकालना, ठीक है। 1 पॉइंट क्या हो रहा है भाई, 1.8 पर निकालना, इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ। एक की वैल्यू इतनी है ना, 1.8 निकालना मुझे, तो सीपी का एक की वैल्यू तो ये है और सीपी का इतना मुझे निकालना, बस आ जाएगा आंसर। हटाएंगे, 0 लगा लेंगे, 3×6 18, 6 आ जाएगा, इससे इस काट देंगे 5 आ जाएगा, काटूँ कितना आ जाएगा, प्रॉफिट यानी सीपी का कितना प्रॉफिट। देखो बेचा कितने 6 पे थी, 5 वैल्यू थी, 5 में 6 में बेच दिया, कितना प्रॉफिट हुआ बताओ। नहीं समझ पाए, देखिए फिर से, एक की वैल्यू थी CP/, ये था, बेचना कितना 1.8 पे बेचना, हटा देंगे 0, 0 आ जाएगा, यानी 18/10 आ जाएगा, ठीक है। 18/10, 18/10 का मतलब 9/5, ठीक है। 3 से 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6/5, ठीक है। नीचे वाला होता है सीपी, ये क्या है एसपी, कितना ज़्यादा बेचा है, 1 पर, 1 कित पर सीपी नीचे आएगा, 1/5 का मतलब क्या होता है 20%, 1/5 का मतलब 20% है ना, 20% प्रॉफिट पर बेचा है। 56 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह निकाला जाता है, अगर नहीं हो तो मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बस ठीक है। आया समझ में, तो मेन लेवल में कितना है, बस थोड़ा सा डेटा घुमा देगा ना, पॉइंट में जो सीधी वैल्यू नहीं देकर टेढ़ी वैल्यू दे देता है, बस ये मेंस हो जाता है और कुछ थोड़ी है, ठीक है। अगला करेंगे 57 नंबर, कह रहा जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य की 7/8 कीमत पर बेचा जाता तो 37% की हानि होती, ठीक है, हानि होती। तो कह रहा हानि होती है, क्या हुआ भाई, हानि होती 7/8 बेचा जाता तो हानि होती, तो 19% प्रॉफिट में बेचा जाता, तो द सेम आर्टिकल शुड बी सोल्ड बाई 19 कितना, 19/12। सवाल रॉन्ग है क्या, टाइप मिस्टेक है मुझे लग रहा है, टाइपिंग नजर आ रहा है थोड़ा सा, देखिए देखिए इधर कर लीजिए, ठीक कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गई है, देखिए समझिए, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये सवाल है। अब देखो क्या कह रहा सवाल, समझिएगा। किसी वस्तु के वास्तविक विक्रय मूल्य उसके 7/8 भाग, 7 वास्तविक विक्रय मूल्य उसको 7/8 में बेचा जाता है, 37% की हानि हो जाती है। फिर कह रहा है उसका कितना क्या, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा जब उसे वस्तु के वास्तविक विक्रय मूल्य के उसके विक्रय मूल्य के 19/12 भाग में बेचा जाता है, 19/12 के दाम में बेचा जाता है तो कितने % का लॉस होता है, या बेचा जाता है तो कितने % का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट पूछ रहा है ना। देखिए यहाँ मुझे यहाँ मुझे 7/8 भी करना पड़ेगा और 19/12 भी करना पड़ेगा, है ना। तो कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए मैं दोनों इन नीचे वाली संख्या में क्या लूँगा, मैं एलसीएम ले लूँगा, बस इस एलसीएम को ही मैं वास्तविक एसपी मान लूँगा तो मेरे ईजी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है।
यही इसका टॉप है, यही इसका लेवल है बस, और कुछ नहीं। मतलब यही इसका ट्विस्ट है थोड़ा सा। 8 और 12 का मैं एलसीएम कितना 24 मान लेता हूँ ना, 24। तो वास्तविक 8 और 12 से कटने वाली संख्या क्या है, वास्तविक 24 मान लूँगा मैं। तो वास्तविक एसपी क्या हो जाएगा, वास्तविक एसपी मान लूँगा 24 है, ठीक है। अब कह रहा हूँ वास्तविक एसपी के यानी कि 24 के 7/8 भाग पर बेचा जाता है। 7/8 में काटूंगा कितना आ जाएगा, 3 है ना। 7 21, यानी बेचा कितने पर, 21 पर। 21 में बेचा जाता है तो उससे क्या करा, 37% का 37% की हानि होती है, यानी 37% की हानि हो गई। तो बोलो बेचा कितने में होगा, 63% में। अब सवाल आगे बोला है कि अगर लाभ क्या होता यदि वास्तविक विक्रय मूल्य के 19/20, वास्तविक विक्रय मूल्य क्या है मेरा 24 है, इसके 19/12 भाग में बेचा जाता तो कितने का होता, 19 दूनी 38। तो यानी 38 की वैल्यू निकालनी, 21 की वैल्यू आपने दी है, आपको 38 की वैल्यू निकालनी है। ये सब कुछ नहीं करना है ना, ये सब कुछ नहीं किया जाता, ये निकालना। बताओ करो कैसे करेंगे। सीधे सीधे देख रहा है, ये तो सीधे देख रहा है ना। 21 3 63, एक की वैल्यू 3 हो गई, तो 38 की वैल्यू निकालनी है बस, करा दीजिए। 8 3 24, 3 3 9, 9 2 11, इतना % आ जाएगा। कितना कितना प्रॉफिट, 14% का प्रॉफिट है ना। एक्स्ट्रा 100 से कितना ज़्यादा है, 14% ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर बी इतना प्रॉफिट हो जाएगा। कितना ईजी है, बस यही लैंग्वेज है और यही सब कुछ है, ठीक है। यहाँ से करेंगे अगला टाइप करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना, हमारा कंटेंट तरीका आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है। पूरा बैच पढ़ाया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, बस लगे रहिए। देखो यहाँ से नेक्स्ट टाइप है ना, अगला कुछ कॉन्सेप्ट है, देखिएगा, समझिए बात को। कह रहा है किसी बिक्री मूल्य 3 गुना, बिक्री मूल्य 3 गुना और लागत मूल्य का 2 गुना, बिक्री मूल्य का 3 गुना, लागत मूल्य का 2 गुना हो तो लाभ कितना होता है, लाभ 65% हो जाएगा। मौजूदा लाभ क्या है, ठीक है। टाइपिंग एरर लग रही है मुझे, आधा क्वेश्चन आधा ही लग रहा है, क्वेश्चन आधा लग रहा है ना। रुको 1 मिनट देख लेता हूँ, ठीक है। 1 मिनट वेट करिएगा, 1 मिनट बस। नहीं ठीक है, टाइपिंग एरर नहीं, ठीक है, ठीक है, करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, लेवल यहाँ पे क्वेश्चन आपको बढ़िया मिलेगा। देखना कह रहा है यदि किसी बिक्री मूल्य का 3 गुना और लागत मूल्य का 2 गुना हो जाए तो 65% लाभ होगा। मौजूदा लाभ बताना, अभी का लाभ यानी कि प्रेजेंट फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है। देखना मैं सीपी मानूंगा, सीपी और एसपी समझिएगा एक बार अच्छे से, ठीक है। सीपी कितना 100% मान लूँगा मैं, ठीक है। सीपी 100% मान लिया। तो कह रहा है मौजूद अब का लाभ बताना, अब का मुझे एसपी नहीं पता, अगर अब का मैं एसपी निकालूंगा तब मैं इतनी, अब ये प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, ये प्रेजेंट की है, ठीक है ना। अगर मैं मुझे एसपी पता चल जाए एसपी तो मैं क्या प्रॉफिट निकाल लूँगा, अभी के प्रॉफिट कितना है, लेकिन अभी के प्रॉफिट नहीं दिया है, एसपी मुझे नहीं निकालना है, ठीक है। प्रेजेंट की बात कर रहा, अब कह रहा है ये प्रेजेंट की बात होगी। अब कह रहा है यदि एसपी यानी सीपी को क्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए, कितना हो जाएगा क्रय मूल्य, बोलो 200। क्रय मूल्य को दो गुना कर दिया जाए यानी 200 हो गया, तो लाभ कितना 65% हो जाएगा लाभ। इसका दो गुना करने पर लाभ आपको 65, 2 गुना जब वस्तु हो गई तो उसका लाभ आपको 65% निकालना है, यानी 200 का 65% लाभ निकालेंगे। ये 65% मतलब 165% निकाल लेंगे, कितना लाभ होगा बोलो, कट जाएगा, कितना हो जाएगा 0 12 13 230 हो जाएगा, 230 नहीं 230 हो जाएगा ना, 6 दिन 12 हो जाएगा, 12 13 हो जाएगा, 2 3 4 330 यानी कि वस्तु को जो 200 की वस्तु थी उस पर हम 65% प्रॉफिट कमाकर हमने कितने कर दिया, 330 रुपये का, 330 रुपये का बेचा। कितने 330 रुपये का बेचना है। देखो एक बार फिर समझ लीजिए,
CP था हमारा 100, कह रहा कि प्रेजेंट की बात है ना, CP 100 माना, कह रहा उसको CP को हमने कर दिया, क्रय मूल्य को कर दिया दोगुना कर दिया। दोगुना करने के बाद हमें प्रॉफिट 65% कमाना है। और 200 CP है, इसका 65% निकालेंगे प्रॉफिट, तो 165 को मल्टीप्लाई कराएंगे, है ना। तो बेचेंगे कितने में, 330 में। ये प्रॉफिट ये आ गया 330 रुपये, है ना। देखना 330 आया। अब समझना बात को। अभी कितना, अभी हमारा SP कितना है, ये अभी का SP है ना, ये अभी का SP है ना। अब का SP कितना है, 330 है, ठीक है। तो पहले कितना रहा होगा, पहले कितना, सवाल कह रहा है सवाल कह रहा है यदि इसको 3 गुना कर दिया जाए, यानी कि जो ये SP आया है ये पहले वाले SP से 3 गुना, ये सवाल में बोला है ना, देखो कि बिक्री मूल्य, बेचने वाले मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए, बिक्री वाले मूल्य को 3 गुना, बिक्री मूल्य को 3 गुना। तो ये SP ये वाला है, ये क्या है, 3 गुना होकर आया है, 3 गुना होकर आया है। तो बताओ 3 गुना होकर, ये पहले 3 गुना होकर आया है, तो पहले कितना रहा होगा, 3 गुना होकर आया है ना, पहले कितना रहा होगा, 110, बोलो 110 रहा होगा पहले। 110 का 3 गुना करेंगे तभी तो अपना 330 आएगा। बोलो पहले कितना रहा होगा, 110 रहा होगा, है ना, 110 रहा होगा, उसका 3 गुना करना है, उसका 3 गुना करेंगे तभी तो अपना 3 गुना होकर कितना 330 आया होगा। बोलो समझ गए लैंग्वेज को, बस यही तक सवाल करना था। अब कह रहा है ये पुराना वाला CP है, अब आप ये SP है, तो पहले प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट कितना था, कितना 100 पे 110, ये SP 110 है, 100 अपना CP है, तो कितना प्रॉफिट दिख रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है 10%, 10% प्रॉफिट था पहले। ऑप्शन नंबर D इस करेक्ट था। कितना ज़्यादा, 10 ज़्यादा है, किस पर, 100 पर। परसेंट लगाने के लिए 100 लगाएंगे, 100 से 100 खत्म, 10%, ठीक है। समझ गए बात को। ये है लैंग्वेज क्वेश्चन की, कितनी बढ़िया लैंग्वेज है, ठीक है। आगे करेंगे 59 नंबर क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। सवाल क्या कह रहा, पढ़िए। एक निश्चित दुकान में लाभ क्रय मूल्य का, जो लाभ है क्रय मूल्य का 130% है। समझ रहे हो, लाभ जो है क्रय मूल्य का 130% है। यदि क्रय मूल्य में 28% की वृद्धि और विक्रय मूल्य स्थिर रखा जाए, विक्रय मूल्य पहले का पहला जैसा रखा जाए, तो निकटतम पूर्णता बताना और लाभ कितने % होगा। कितना बेहतरीन सवाल है, समझिएगा। देखना CP कितना है, CP मेरा क्या है, मैं मान लूँगा 100 है, ठीक है, 100 है, 100 CP है। पर उस CP का लाभ जो है कितना है, 130% लाभ है, 130% लाभ, यानी 100 हमारा कितना CP है, इसका 30%, 130 निकालिए, 100 को वस्तु का 130% लाभ करेंगे तो बेचेंगे कितने में, 230 में। बोलो 100% में लाभ जो होता है, मान लो 100% वस्तु को 20 में बेच रहे हैं तो 120 में बेचेंगे। ऐसे ही 100 की वस्तु को 130% लाभ है, तो कितने में बेचेंगे, 230 में। काटा पीटी 100 से 100 खत्म, यानी कि SP कितना है, SP 230 है, ठीक। SP कितना हो जाएगा, 230। अरे CP का 130% प्रॉफिट करेंगे तो कितना है, 230 हमारे क्या SP हो गया। आप सवाल क्या बोला है, सवाल जैसा बोलता वैसे करते जाइए। अब सवाल कर रहा है कि CP को, क्रय मूल्य को 28% बढ़ा दिया जाए। CP है, CP को 28% बढ़ाया जाता है, 28% बढ़ा दिया जाता है, तो कितना हो गया होगा, 128। बोलो 100 का 28% निकालेंगे, 28 जोड़ देंगे, 128% हो गया, 128% हो गया, परसेंट नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है, और कह रहा है बिक्री मूल्य को सेम रखा जाए, जो बिक्री मूल्य कितना है, पहले जितना था अभी भी 230 ही रखा जाए, इस पर कोई इंक्रीमेंट नहीं है ना, इस पर कुछ नहीं बढ़ाना है। तो कह रहा है कितने % प्रॉफिट होगा, निकालिए, ठीक है। समझ रहे बात को। सवाल क्या कह रहा था कि हमने CP है इसको 28% बढ़ा दिया, लेकिन हम क्या SP को हमारा जितना है पहले उतना ही सेम टू सेम रखना है, तो कितना प्रॉफिट होगा, बोलो कितना प्रॉफिट हो जाएगा, लगभग कितना, 128 से कितना ज़्यादा, 230 पहुँच जाएगा, 102, हाँ 102, ठीक है। कितना प्रॉफिट है, कितना बड़ा, कितना ज़्यादा है, 102, कितने ओवरऑल कितने पर, CP पर 128 पर। परसेंट निकालेंगे बस, ये कितना % ज़्यादा है निकाल लीजिए।
काटिए। किससे काटे? बताइए। ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। सब वैल्यू कितनी 70-75 दिख रही है ना। तो मैं क्या करूँ? अगर देखना मैं 128, इसको मैं 100 लंबे दूर दूर हैं तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, मान लो 130 है, 130 का मैं 28 है ना, 130 मान लेता हूँ। 130 का मैं निकालूंगा लगभग कितना निकालूँ, 75% निकालूँ। 130 से 75 निकालूँ कि 80 निकालता हूँ ना। 175 का मार्क्स 80% निकालूँ तो मुझे एक कितना 102 आना चाहिए है ना। निकालता हूँ, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, 8 3 का 24, 8 को 8 और 10, 104, 104 आया देखो 104। इसका मतलब कितना, डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मेरा पहले ही तुक्का बैठ गया। कैसे? 104, 104 देखो आ गया, 104 102 के करीब तो है। हमने पहले ही पढ़ाया था ना, पढ़ाया कम। अगर 128 लिया होता तो पक्का 102 के आसपास आता है ना। अप्रोक्स हमने सॉल्व किया, हमने ऑप्शन को यूज कर लिया। बस इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। बढ़ेंगे आगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन को खेलना सीखिए। ऑप्शन इज बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। सवाल आगे पढ़ते हैं। दो वस्तुओं की कीमत के अनुपात, दो वस्तुओं की कीमत है अनुपात है। यहाँ से नेक्स्ट टाइप लिख लीजिए, न्यू टाइप है, न्यू टाइप। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक बार समझ नहीं आता तो आप इनको प्रैक्टिस करिए। पहले तो समझ में आ जाएगा पहली बात, अगर नहीं आता तो उनकी प्रैक्टिस करिए आप, ठीक है। करेंगे, समझिएगा कितना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करिए। 60 नंबर, 60 नंबर है। दो वस्तुओं की कीमतें का अनुपात कितना है, 5:8 है। यदि पहले की कीमत में x% की वृद्धि और दूसरे की कीमत में 30% की कमी हो तो ए और बी की नई कीमतें कितनी 17:14 के अनुपात में रहेंगी। तो x का मान आपको बताना है। किसी को समझ आया? समझ नहीं आता तो बार बार आप लैंग्वेज पढ़िए, ठीक है। देखना, ए है, ये मालूम बी है, ठीक है। पहली वस्तु कितनी थी, 5 और 8 के अनुपात में है ऑलरेडी पहले से। अब क्या होता है, पहली वस्तु को x% बढ़ा दिया जाता है, x% बढ़ा दिया जाता है, x% बढ़ा दिया जाता है। दूसरी को कह रहा है 30% कम किया जाता है, 30% कम किया जाता है। 8 का 30% कम करेंगे तो करेंगे 70 में 70 करेंगे, यानी 30% कम कर देंगे तो 70% रहेगी। 0 0 8 है तो 56, 56 का 10 से भाग देंगे तो 5.6। 8 को 30% कम करने पर 5.6 आया, 6 आया। अब इसका अनुपात क्या सवाल बोला है, इसका बोला अनुपात 17:14 हो जाती है। बोलो 17:14 हो जाती है। तो देखो ये कितने गुना है, इसका कितना गुना, इसका कितना गुना ये, इसका कौन 0.4 गुना है ना, 0.4 गुना। देखो 14 को अगर मैं 0.4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 14 चौको 56 हो जाएगा। 14 चौको 56 दिख रहा है, पॉइंट लगाऊंगा एक ठो, कितना 5.6 आ जाएगा। मतलब ये 14 जो इतना है कितना गुना है बोलो, 0.4 गुना है। कितना 0.4 गुना। तो इसको भी जो जो यहाँ वैल्यू रही होगी वो भी इसका 0.4 गुना होगी। बोलो 0.4 गुना होगी। कितना 17 का 5, 17 चौको 68, 68 में पॉइंट लगा देंगे कितना 6.8। ये 6.8 रही होगी बस कितना ये देखो CP हो गया। मान लो बढ़ाने के बाद ये हो गई, कितना बढ़ा कितना 5 पर। देखो 5 पहले थी, देखना बढ़ा कितना 5 से 6.8 हो गई, 5 से 6.8 हो गई। कितना बढ़ा 1.8 बढ़ा, किस पर 5 पर। परसेंट निकालेंगे बस, ये हमारा एक्स वैल्यू आ जाएगी। नहीं समझे, 5 था पहले, 5 में बढ़ा हमने x% बढ़ाया तो कितनी हो गई 6.8। बढ़ी कितनी 1.8 बढ़ी, किस पर 5 पर। ओवरऑल 0 हटाएंगे तो 0 यहाँ लगा लेंगे तो 50 दूनी 100 कट जाएगा, 2 से 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, सॉरी 18 दूना 36, 36%।
36% वैल्यू को बढ़ाया गया। ऑप्शन नंबर डी, आगे बढ़ेंगे। कितना बेहतरीन क्वेश्चन था ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, समझ रहे हो। चुपचाप सॉल्व करते रहो। ठीक है, मज़ा आती थी ना। एक ऐसी बात याद आ गई लाइन की, है ना। 2 लाइनें होता था ना पहले गांव में, देखते होंगे गांव में, पहले अभी भी होता है गांव में कि जब लंगर व्यवस्था होती थी ना, लंगर व्यवस्था जो किसने शुरू की थी बताओ। लंगर किसने शुरू किया था बताओ, पता है किसी को। गुरु नानक जी ने लंगर व्यवस्था शुरू की थी, है ना। तो लंगर में क्या होता है कि लंगर व्यवस्था उन्होंने शुरू की थी कि मतलब कोई भेदभाव ना रहे ना, किसी ऊंच नीच, है ना, कोई ना कास्टिज्म का यूज रहे, भेदभाव रहे, जाति धर्म, किसी के भेदभाव न रहे। तो इसलिए उन्होंने लंगर व्यवस्था शुरू की थी। लंगर मतलब होता है कि सभी लोग मिलके खाना बनाएं, साथ में खाना खाएं, है ना। ये सब होता है। तो अभी भी गाँव होता है। तो लंगर में किसने किसने खाना खाया बताओ। लाइन में भंडारा जिसको बोलते हैं, है ना। ऐसे लाइन लाइन होती थी पहले के ज़माने में गाँव में, अभी भी होती है गाँव में, अधिकतम ही होती है। अब तो देखने को मिलती है। यहाँ से लोग बैठ जाते थे, ऐसे बैठते थे, अच्छा लगता है लेकिन, है ना। ऐसे फिर अपने लोग खाना खिलाते हैं, बढ़िया, है ना। ऐसे लोग बैठ जाते हैं, फिर क्या होता है, यहाँ से पानी 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 पानी, दाल 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 दाल। होता है ना। ये थी लंगर व्यवस्था। ठीक है, तो आपने खाया होगा। क्यों, ये व्यवस्थाएं थी पहले, है ना। बहुत सूफी संत वगैरह थे यहाँ पे टाइम पे, होता था। ठीक है, थोड़ा सी याद आ गई गाँव की। पानी 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 होता था ना। तो वो लाइन से एकदम बैठते हैं सब लोग, बड़ी, अरे भाई लो एक और खा लो, मैं अरे नहीं नहीं बस एक और। होता है यहाँ पे, अच्छा लगता है। ठीक, क्यों करेंगे। 61 नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक विनिर्माता उत्पादन लागत में 33% अधिक पर अपना विक्रय मूल्य नियत करता है ना। एक विनिर्माता, कोई निर्माता जो बनाता है जो भी है, तो अपना मूल्य जो है कितना 33% बढ़ा के बेचता है। यानी कि 100 की वस्तु को 33% बढ़ा के, यानी कि 133 की बेच रहा है। सीपी कितना मान लो 100 है, उसने 33% बढ़ा दिया, बेचा कितने का 133 का। ठीक है, यदि उत्पादन लागत में 12% वृद्धि कर दी है। उत्पादन लागत कितना हो रहा है, उत्पादन लागत में 100 की वस्तु में 12% लागत हो गई, 12% बढ़ा दिया गया, तो कितना हुआ। अब सीपी कितना हो गया 112 हो गया। आगे विनिर्माता अपनी विक्रय मूल्य में 10% बढ़ा दे। इसको कितना बढ़ाना, 10%, विक्रय मूल्य को 10% बढ़ाना है। ठीक है, 10% बढ़ाने का मतलब कितना होता है, 133 को 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा बोलो। ये तो ऐसे कर लीजिए सीधा सीधा, 10% बढ़ाएंगे तो कितना 110 हो जाएगी। कट निकाल लीजिए, 0 0 खत्म, करिए मल्टीप्लाई। गिरस कराएंगे कितना आ जाएगा लगभग, ऐसे कर लीजिए, 10% निकालेंगे तो 10% इतना आ जाएगा। फिर पॉइंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा लगभग 3.31 इतना आ जाएगा लगभग। ठीक है, तो 3 6 4 1, 100 कितना हो जाएगा 146.3, 146.3, 10% बढ़ा देंगे तो 146.3 इतना इतना आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो क्या होता, अब क्या होता है, तो कह रहा अब कितना बताना आपको, तो उसके लाभ कितना प्रतिशत हो गया। यानी 112 की वस्तु को 146 में बेचेंगे, 46.3 पर बेचेंगे, तो कितना % लाभ होगा ये निकालना। बहुत ईजी है, निकाल पाएंगे। कितना ज़्यादा बोलो, कितना ज़्यादा 61 कितना ज़्यादा पहुंच जाएगा, काटिए। देखो देखना देखना, 0 हटाऊंगा मैं, लगा दूंगा 0, दशमलव हटाऊंगा जगह यहाँ से लगा दूंगा 0, कितना हो जाएगा 11 20 हो जाएगा, 11 20 हो जाए, 20 जो काटा पीटी में चाहिए। रेशियो ले लीजिए, सीधा सीधा रेशियो ले लेंगे। किससे कट जाएगा बताओ,
किससे कटेगा? कट जाएगा किससे? 7 से काट दें। 7 से काटेंगे कितना? 16 छक्का 112 है ना, 160 आ जाएगा। 112 जीरो ना, 160 आ जाएगा। फिर इसको काटिए 7 से, 7 दूनी 14, जीरो आ जाएगा। 7 9 63, यानी कितना रेशियो आ गया? 160 रेशियो 109 आ गया। कितना ज़्यादा बोलो, कितना ज़्यादा बढ़ के? और 60, 60 40 9 49 है ना, 49 बढ़ गया। किस पे? 160 पे। इसका परसेंट निकालना, 100% लगा लेंगे बस। जीरो जीरो ख़त्म, जीरो जीरो ख़त्म हो गया। और तो 5 आ जाएगा, यहाँ जाएगा 8 आ जाएगा। 49/5/8 आ जाएगा सीधे। कितना काटिए, कितना हो जाएगा? पहुँच जाएगा लगभग। देखो ऑप्शन पूरा कर तो रहा नहीं, भाग तो देना ही पड़ेगा है ना। देखो दीजिए भाग सीधा सीधा, देखिए ऐसे कर लीजिए इसको। 9×5 = 45, 5 आ जाएगा। 4 बचेगा, 5 चुक 20, 4 24 है ना। 245 में 8 का भाग देना, 8×3 = 24, जीरो 5/8। ठीक है, 30 सही 5/8, 30 सही 5/8, 30 सही 5/8। ऑप्शन नंबर बी। बी, हाँ इधर बी लिखा है, मतलब सी होना चाहिए ये वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एक तरीके से 30 सही 5/8% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, समझ रहे हो कितने बढ़िया क्वेश्चन है। देखो सीजल 2018 मेंस में आया भी है। करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है एक आदमी अपना माल है एक निश्चित, ठीक है कोई गलत नहीं समझेगा, ठीक है, एक निश्चित मूल्य पर बेचता है जिसको 20%, जिसका 20% का उसका लाभ है। यदि जिस कीमत पर वह सामान खरीदता है उससे 10% बढ़ा दिया जाता, वृद्धि कर दी जाती और उसे 8% अधिक पर बेचा जाता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता? बोलो, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, देखो सीपी कितना हमारा, एसपी कितना हमारा। सवाल क्या बोला है कि निश्चित मूल्य बेचता जाता है, निश्चित मूल्य बेचा जाता है जिसका 20% लाभ है, बेचा जाता है कितना? 20% लाभ है। ठीक है, समझ रहे हो, यानी कि कोई वस्तु है 100% मान लो वस्तु है, 20% उसका क्या लाभ है। तो एसपी और बेचा गया क्या? तो एसपी की दर 100 मान लें, ठीक है अच्छा रहेगा। एसपी को 100 मान लें, 20% उसको लाभ हुआ। देखो एसपी 100 में मतलब 100 में वस्तु बेची है, तब भी उसे 20% लाभ हुआ है। तो बोलो वस्तु बेची कितने में, खरीदी कितनी में होगी? 80 में, है ना। 80 की वस्तु को 20% 100 में बेचा है, तभी तो आपको 20% का प्रॉफिट हुआ है। समझ रही है, ये कैलकुलेशन को सही करने के तरीके हैं। ठीक है, समझ रहे बात को। आगे बढ़ेंगे। यदि कह रहा है, फिर कह रहा है आगे, कह रहा है जिसकी कीमत में वो सामान खरीदा जाता है उसे 10% बढ़ा दिया जाता है। यानी कि जो जिसमें सामान खरीद रहा था, 80 में सामान खरीद रहा था, उससे अगर 10% बढ़ा दिया जाता है, 80 के 10% 8 हो जाएगा। 8 में 8 जोड़ेंगे, 80 में 8 जोड़ेंगे 88, 10% बढ़ा दिया जाता है तो 88 हो जाती है। और कह रहा, और उसका बिक्री मूल्य में, यानी बिक्री मूल्य में 8% बढ़ा दिया जाता है। 8%, इसका 8% निकालेंगे 108 हो जाएगा, 108 हो जाता है। रेशियो ले लीजिए, रेशियो तो अगर कितना प्रॉफिट होता है, बस ये निकालना है प्रॉफिट। रेशियो ले लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। निकाल लीजिए इससे, ऐसे निकाल लीजिए। 88, 12 यहाँ बच जाएगा, 12 8 यहाँ बच जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 ज़्यादा हो जाएगा, है ना। किस पर? 88 पर। बस 100% निकालना, कितना हो जाएगा, इजी निकालिए। 88 कितने परसेंट 20 होगा बोलो? 88 का लगभग कितने परसेंट 20 होगा? 20%, सब 20% के आसपास ऑप्शन है। काटनी पड़ेगा, ठीक है काटते हैं। देखो 4 से काट देंगे 5 आएगा, 4 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 500, 500/22। ठीक है, दीजिए भाग। 44 चला जाएगा, 6 बचेगा ना, 60 बचेगा। फिर 2 बार चला, फिर 4 बार चला जाएगा ना, नहीं 4 बार नहीं जाएगा भाई। 2 दूनी 44, 44 4 बार थोड़ी जाएगा, 2 बार जाएगा। 22 दूनी 44, 2 बार गया 44 हुआ, फिर 60 हो जाएगा, फिर 2 बार जाएगा 44 हो जाएगा। ठीक है, बचेगा 16, मतलब वो कितने बार चला जाएगा? लगभग
8 बार, है ना, 0.8 बार नहीं जाएगा, 8 बार चला जाएगा लगभग, 8 या 7 बस का 7 के आसपास, यानी 22.7, 22.7 इसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आया दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते रहिए, स्पीड पकड़े रहिए। ठीक है, जल्दी से ख़त्म करना है इसको। तो आगे आगे अगला देखो, सीजीएल प्री 2017 में आया क्वेश्चन, क्या कह रहा है, आप करेंगे 33 नंबर, कह रहा है किसी वस्तु को बेचने में उसका क्रय मूल्य का 220% लाभ होता है, 220% लाभ होता है क्रय मूल्य बेचने पर। देख रहे हैं कितना बढ़िया क्वेश्चन है। 100 इसका सीपी हो गया, अगर सीपी हो गया 220 का लाभ हुआ तो बेचा कितने में होगा बोलो, 320 पर, समझ रहे, 320 पर बेचा होगा तभी तो 320 पर बेचा, तभी तो 220% लाभ हुआ, 220%, समझ रहे हो। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। आगे का सवाल क्या बोला है, यदि क्रय मूल्य को 25% बढ़ा दिया जाए, सीपी को 25% कह रहा है, ऑर्डर दे रहा है, कह रहा है लो 25% बढ़ा दो, सीपी को 25% बढ़ा देंगे, बोलो कितना हो जाएगा सीपी, 125। अब 125 सीपी हो गया। फिर कह रहा है लेकिन विक्रय मूल्य समान रखो, विक्रय मूल्य ना बढ़ाओ, जितना पहले 320 है अभी भी 320 रखो। तो अब इससे कंपेयर करो कितना लाभ होगा, बोलो कर पाएंगे। बहुत ईजी, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो मैं एक चीज़ सीखी हूँ, मुझे प्रॉफिट निकालना, देखना 125 में, देखना अगर मैं दिमाग लगाना इसको सेम रखते हैं, 320 का 320 रखते हैं, अब मुझे प्रॉफिट निकालना कितना ईजी, देखना समझना बात को, कैलकुलेशन करने के तरीके। देखो मैं जब देखो बढ़ाऊंगा कितना, जितना मालूम बढ़ जाएगा, इतना बढ़ा, डिवाइड करूंगा मैं कितना, 125 को। अगर कोई वस्तु 100% होती है, 100% में प्रॉफिट निकालते हैं तो डायरेक्ट परसेंट में वैल्यू आती है ना, डायरेक्ट परसेंट। अगर यहाँ 125 जगह 125 की जगह 100 होता तो मैं देख लेता कितना ज़्यादा, वही परसेंट हो जाता है ना, क्योंकि 100 नीचे आएगा, 100 सी वाला 100 कट जाएगा, तो नीचे नीचे मेरा 125 आएगा, इसको और मैं 100 बना लूँ तो मेरी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। मैक्स मेरे एक चीज़ दिमाग में बैठी है, 125 को 100 बनाने के लिए 0.8 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ तो इसका कराएंगे 0.8 में कितना, पॉइंट से जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है, 8 दूनी 16, 8 3 24, 1 17, 24 1 25, इतना हो जाएगा। यानी 100 की वैल्यू कितना जाता बोलो, 156 जाता, बस 156 जाता नहीं, 8 से 8 3 24, है ना, 156 ज़्यादा, 156%। ठीक है, 156% ज़्यादा, ये 156% ज़्यादा हो गई, है ना, यही तो निकालना, और नहीं अभी निकालना है, 156% ज़्यादा हो गई। फिर आगे सवाल, आगे सवाल बोला है, आगे भी सवाल कह रहा है 156, तो नया लाभ तो करा, देखना तो बात समझो ना, नया लाभ, नया पहले लाभ कितना था, 220% लाभ था, देख रहे हो 220। इतनी चीज़ क्लियर हो गई, इतनी चीज़ क्लियर सबको हो गई नहीं, कैसे मैंने ये कैसे किया। ठीक है, देखो समझ लो एक बार, फिर किसी को डाउट ना रहे। अगर कोई वस्तु देखो 125 को अगर 100 बना लूँ तो डायरेक्ट परसेंट वैल्यू आएगी, मैंने 8.5 का मल्टीप्लाई इसमें भी करा दिया, इसमें भी करा दिया, तो ये तो आ जाएगा 100, और इस 0.8 का इसमें मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 256 आ जाएगा, 256। तो कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, 100 में कितना चेंज, 152% ज़्यादा, 156%, यही मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। 100 की वस्तु 156% प्रॉफिट ज़्यादा बेचेंगे तभी तो 256 हो जाएगा, 156 प्रॉफिट हो गया। फिर अगर सवाल बोला है नया लाभ मूल लाभ से कितना % कम है, नया लाभ, देखो ये पुराना वाला तो लाभ कितना था 220, नया लाभ 156 आया है, पुराने वाले से कितना कम है बोलो, इसका निकालना है कितना कम है, 220 थी, कितना पहुँच जाएगा, रेशियो ले लीजिए, रेशियो काट दीजिए, है ना, ईजी रहेगा करना से, थोड़ा काट लेंगे रेशियो से, रेशियो ले लेते हैं दोनों का। ठीक है, आसानी से 4 से काट दें, 4 5 20, 4 5 20, 4 3 12, 3 बजेगा, 4 9 36। ठीक, 55 से कितना कम है बोलो, कितना कम, 16, है ना, हाँ 16 कम है, 16 कम है, 16 क्या है, 16 कम है। पहली वस्तु कितना % कम है, कितना % कह रहा नया मूल, नया लाभ जो है
मूल लाभ से कितना कम है, मूल लाभ से, पहले वाले लाभ से कितना कम है, 16 कम है, कम 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 निकालना है, ठीक है। 16 कम है किस पर, 55 पर, काटा पीटी मचाएंगे, बस निकाल लीजिए। अब देखूंगा मेरे को सारे ऑप्शन मेरे दूर दूर हैं, सारे ऑप्शन मेरे दूर दूर, तो हो सकता है अप्रॉक्स सॉल्व करूँ, अप्रॉक्स दिमाग लगाऊँ मैं। 5 से काट लीजिए, 20 पंचे 100, गिरा आ जाएगा, ठीक है। गिरा आ जाएगा कितना है, 16 दूनी 32, गिरा करूँगा कितना है, चलो 2 भाग, गिरा 33 चल जाता, चला जाएगा। देखो अगर देखो अगर यहाँ 33 होता है तो कितना, 30% आ जाता, 30%, यानी 30% से हल्का सा कम, यानी 29% के आसपास। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सी। नहीं बात समझे, 100 यहाँ अगर 3 की जगह 2 की जगह 3 होता है तो 11 3 33, 3 बार चला जाता है, यानी कि 30% आ जाता है, यानी 30% थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम। और एक ही ऑप्शन है मेरा, कितना, यही, और तो कुछ देख नहीं रहे, एक काम करना, 31 से ज़्यादा होगा नहीं, है ना, 26 ज़्यादा हो जाएगा और 22 और ज़्यादा कम हो जाएगा ना, तो मेरा एक ही ऑप्शन बचा है जो मेरा 30% से हल्का सा कम है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 29%। करेंगे नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक यदि वस्तु की एक कीमत के लागत पर 20% बढ़ा दिया जाता है, लागत को 20% बढ़ा दिया जाता है, व्यापारी के विक्रय मूल्य को इस प्रकार परिवर्तित करता है कि लाभ परसेंट समान रहता है, लाभ परसेंट समान रहता है। यदि नया विक्रय मूल्य पर कमीज बेचने पर व्यापारी को 10%, ये 10 रुपये का लाभ होता है, तो व्यापारी का नया लाभ बताना है। 20% लाभ बढ़ा, देखो 20% अगर बढ़ा देगा तो 20% उसको प्रॉफिट हो जाएगा ना, तो प्रॉफिट लाभ, ये सीपी नहीं है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, लाभ किस रेशियो में चेंज हुआ है, 20% बढ़ाया, यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/5 होती है, बढ़ा दिया गया। ये पहले प्रॉफिट हो रहा था 5, अब प्रॉफिट हो रहा है 1 बढ़ा के 6, कब, जब 20% उसने बढ़ा दिया है, प्रॉफिट है ये, प्रॉफिट, CPSP नहीं है, प्रॉफिट। अब जब जैसे ही मैंने बढ़ा दिया प्रॉफिट, तो सवाल में कितना कह रहा है कि जो व्यापारी का 10 रुपये और बढ़ गया है ना, 10 रुपये मैंने बढ़ा दिया, देखो कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा, 1 ज़्यादा है, सवाल कह रहा है 10 रुपये ज़्यादा है, 10 रुपये बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है, तो पहले वाला प्रॉफिट क्या होगा, पहले वाला प्रॉफिट है कितना, 1 की वैल्यू 10, तो 5 की वैल्यू कितनी, 50, ये पहले वाला प्रॉफिट है। अब सवाल में कह रहा है, अब पूछा कि व्यापारी का नया लाभ बताना, नया लाभ अपना ये 1 की वैल्यू 10 है तो 10, 60, 6 की वैल्यू 60 हो जाएगी, नया लाभ कितना है, 60 रुपये। ऑप्शन नंबर सी, कितना अच्छा क्वेश्चन था, इजी था। आगे बढ़ेंगे 65 नंबर, ठीक है, 65 नंबर, ठीक है। 65 नंबर करने से पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा, कॉन्सेप्ट नहीं, ईजी है, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखिएगा, पहले कॉन्सेप्ट समझिए, क्या करेगा सवाल, क्वेश्चन में क्या देगा आपको, शांति सुनिए, क्या बोलेगा कि किसी वस्तु को एक क्रय मूल्य से, किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 500 रुपये, किसी वस्तु को 500 रुपये में जितना लाभ होगा, किसी वस्तु को मान लो 500 बेच रहे हैं, 500 बेचने में जितना लाभ होगा, उससे 300 रुपये बेचने पर उतनी ही हानि होगी। लाइन में समझ रहे हैं, किसी वस्तु को 500 रुपये बेचा जाता है तो उतना ही लाभ होता है जितना को वस्तु को 300 रुपये बेचने पर हानि, है ना, समझ रहे बात को। तो इस सवाल में क्या करना हो जाता है, देखो मान समझा डायग्राम से, देखो ये CP आपका, CP से अधिक पर बेचेंगे, किसी वस्तु को मैंने बोल दिया कि 500 रुपये में बेचने पर, 500 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, उतना ही लाभ होता है जितना कि 300 रुपये बेचने पर, 300 रुपये में बेचने पर हानि, समझ रहे, हानि, तो बात समझ गए। तो CP क्या था, ये निकालना हो जाता है, ये निकालना पड़ता है ना, लैंग्वेज अच्छी है, लैंग्वेज समझिएगा, ठीक है। किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचा जाता है तो उतना ही लाभ होता है जितना कि 300 रुपये बेचने पर
हानि, ठीक है, जितना कि 300 रुपये बेचने पर हानि होगी, ठीक है। ऐसे बस सीपी क्या निकाला जाता है, सीपी क्या होता है, इन दोनों का एवरेज लेता है, इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं, बस हमारा सीपी हो जाता है। सीपी क्या होगा, 5 और 3 को एवरेज, 5 3 को 800 हो जाएगा, 800 का एवरेज लेंगे कितना, 100 नहीं 400, सीपी कितना हो जाएगा 400, ठीक समझ गए। सीपी कितना हो जाएगा 400, वही चीज़ कितना लेते हैं, एवरेज लिया जाता है, समझ रहे हो दोस्तों। तो सीपी उसका कितना था, सीपी हमारा 400 था, देखो 500 बेचा तो कितना लाभ हुआ 100 रुपये का, और 300 बेचा तो कितना कितना हानि हुई 100 रुपये की। वही सवाल बोला था कि कोई वस्तु है 500 बेचा जाता है तो उतना ही लाभ होता है, उतना ही लाभ होता है, उतना ही लाभ होता है जितने को 300 रुपये में बेचने पर हानि हानि हानि, ठीक क्लियर। जितना लाभ हो रहा था उतना ही हानि हो रही थी, ये कॉन्सेप्ट है। आपको क्या करना है, एवरेज ले लेना है, सीपी आ जाएगा, बस क्लियर, इतना कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ेंगे, आप सीधा अटैक मारेंगे सवाल पर। सवाल क्या बोला है, आसान है ना, आसान है, अच्छा लगेगा, आसान है, इजी लगेगा, ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा सवाल कराएंगे, ठीक है। कह रहा है किसी वस्तु को 8800 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उसे 7200 रुपये में बेचने पर होने वाले हानि के बराबर है, बस। तो यदि वस्तु को 9600 रुपये में बेचा जाए तो लाभ कितना होगा, ठीक है ना। एक बार बताऊँ कॉन्सेप्ट से, बाकी मैं सीधा रखूँगा आप, ठीक है। कितने के बेच रहे हैं, 8800 का, 8800 बेच रहे हैं, उतना ही लाभ होता है जितना कि उसको 7200 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो सीपी क्या होगा, दोनों का एवरेज, यानी 88 से 72 तोड़ लेंगे, कितना 0 0 0, 8 15 16, 16 का आधा कर देंगे, कितना जाएगा 800 क्या होगा इसका, 8000 इसका क्या होगा, सीपी होगा, ठीक है। एवरेज ले लेंगे दोनों का, 8000 सीपी होगा। सीपी 8000 है और वस्तु को जो 8000 है उस वस्तु को कितने बेचा जाता है 9600 में बेचा जाता है, सवाल कर रहा है, यानी एसपी कितना 9600, 800 की वस्तु को 9600 में बेचा जाता है तो कितने % का लाभ होगा, दिख रहा है 1600 का लाभ होगा, 1600 का लाभ होगा किस पर, 8000 पर, बस निकाल लीजिए, 00 ख़त्म, ये से ये ख़त्म, 8 दूनी 16, 20% प्रॉफिट, ठीक। ऑप्शन नंबर ए, कितना इजी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, मैं तो अब आपसे लिखूंगा नहीं, है ना, कॉन्सेप्ट ऐसा बनाऊंगा नहीं, डायरेक्ट निकालूंगा मैं, ठीक है, डायरेक्ट निकालेंगे। अटैक मारते हैं क्वेश्चन पे, 66 नंबर, 66 क्वेश्चन नंबर। कह रहा 13,400 में बेचने पर, वस्तु को बेचने पर हुआ लाभ 1160 में 11,600 में बेचने पर होने वाली नुकसान के बराबर है। तो मैं क्या लूँगा, मेरा दोनों का क्या, मेरा एवरेज आ जाएगा, है ना। कितना 13 और कितना हो जाएगा 1400, 14 और 11 25, है ना, 14 11 25,000 हो जाएगा, 25,000 का आधा निकालूंगा, 25 का आधा कितना हो जाएगा, एक 12,500, ये मेरा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। डायरेक्ट निकालूंगा मैं, बार बार बनाऊंगा नहीं, ये सीपी है। अब सवाल कह रहा है इस तरह नहीं, सवाल कह रहा है जो सीपी हो गया, अब सब सवाल बोला है, कह रहा है इस सीपी को, इस वस्तु को 14,700 बेचा जाता है, एसपी मतलब अब बेचा जाएगा 14,750 में बेचा जाएगा, तो कितने % का प्रॉफिट होगा ये निकालना है, बस। कितना ज़्यादा दिख रहा है, बताएं कितना ज़्यादा हो जाएगा, 2000, 2 और 2.5, है ना, 2 2.5 2250, है ना, 2250 रुपये ज़्यादा है, 2250 रुपये में 2250 रुपये ज़्यादा बेच रहे हैं, ओवरऑल कितने पर 12,500 पर, % निकालना, बस इजी हो जाएगा। कितना ही नहीं, यही निकालना था, कह रहा है कितना रुपये में लाभ होता है, % निकालना ही नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट देख रहा है सीधे सीधे 2250 का लाभ हो रहा है, देखो सीधे सीधे 2250, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। % पूछा था, % निकाल लेते हैं, आगे बढ़ेंगे, इसको ठीक कर लें। 67 नंबर करेंगे। एक सेंटर टेबल है, कह 13,440 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ
परसेंट समान उस परसेंट होने वाला लाभ परसेंट समान सेंटर टेबल को 10,560 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। दोनों की एवरेज ले लूँगा मैं डायरेक्ट, ठीक, दोनों का एवरेज डायरेक्ट कितना जाएगा, लगभग 13 10 कितना हो जाएगा, ज़्यादा पहुँच जाएगा, कितना पहुँच जाएगा लगभग 13 और कितना लगभग पहुँच जाएगा 24 है ना, 13 10 24 24 34 है ना, हाँ 34, सॉरी 24 पहुँच जाएगा है ना, 24,000 का आधा ले लूँगा मैं, कितना 12,000 क्या CP इसका हो जाएगा ना, 12,000 CP हो गया 12,000। अब 12,000 की वस्तु को कह रहा है सवाल में 20% लाभ कमाना है, तो कितने बेचना पड़ेगा, इसका 20% लाभ निकालिए। 20% का मतलब 6/5, 20% फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, लाभ निकालना है, यानी लाभ निकालना तो 5 की वस्तु को 6 में बेचेंगे, बस काटा पीटी मचा दीजिए, ठीक है, काटिए इससे 2 4 24 00 ऐसे करा दीजिए। 24 छक्का कितना हो जाएगा, 24 4 दुनिया 144 00 है ना, 14,400 में 14,400 में बेचेंगे तो 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, 14,400 में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, समझ आ रही, क्लियर समझ में आ रहा है ना, जिनको समझ में नहीं आ रहा तो आएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, रवि एक प्लेटफॉर्म है, लैपटॉप को रीता को 1920 रुपये में बेचता है। दूसरे सामान लैपटॉप बैग विनय को 1280 रुपये में बेचता है। रीता को लैपटॉप बैग बेचने में अर्जित प्रतिशत लाभ विनय को लैपटॉप बेचने में प्रतिशत हानि के बराबर है। बस दोनों क्या ले लेना, एवरेज ले लेना बस। 1920 भी जोड़ 2,000 हो जाएगा, 2,000 में 12 जोड़ देंगे, 3200 है ना, 3200 का आधा करेंगे 1600 हो जाएगा CP इतना है इसको, तो 25% लाभ कमाना है बस। इसका 25% लाभ मतलब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। 4 की वस्तु को 5 में बेचना है, 4 की वस्तु को 5 में बेचना है, 4 की वस्तु को 5 में बेचना है, बस निकालिए। 4 चौको 16, 4 बचल 4 चौको 20, 4 पंचे 20, कितना 2,000 में बेच देंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे बहुत तेज, 69 करेंगे। कोई दुकानदार है रुपये हानि पर 455 रुपये में, है ना। नेक्स्ट टाइप यहाँ से कर लीजिए, टाइप चेंज कर लीजिए, वो वाला टाइप समझ गए होंगे, ईजी है वैसे आपको करना, ठीक है। एक दुकानदार हानि पर कितने 455 रुपये पर कोई वस्तु बेचता है ना, हानि पर बेच देता है, यानी पहले कुछ उसका कीमत रही होगी, उसने 455 में वस्तु बेचता है, हानि पर बेचता है ना, 455 में बेचता है। यदि उस वस्तु को 490 में बेचता तो उससे हुई हानि के 4 गुने धनराशि के बराबर लाभ होता। 25% लाभ कमाने के लिए आपको निकालना है, ये कुछ नहीं रुपए में, ठीक है। निकालिए, समझिए बात को, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, इनकी लैंग्वेज अच्छी है, कॉन्सेप्ट दूसरा है, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जितना कि इम्पोर्टेंट जितना इम्पोर्टेंट तुम समझे बैठे हो, ठीक है। कोई मान लो CP है, बात समझना, उसी का नेक्स्ट वर्जन एक तरीके से एडवांस वर्जन बोल सकते हो। कितने 455 में बेचा, मैंने 455 में बेचा है, तो मुझे क्या हो गया, हानि हो गई, ठीक, हानि हुई। अब मुझे पता नहीं कितनी है, मैं बताऊंगा अभी, और उसे 490 भेज दें तो हुई हानि के तो कह रहा है हुई हानि के 4 गुने के बराबर लाभ होता है, 4 गुने के बराबर लाभ होता है हुई हानि के। तो मैं मैंने माना कि मुझे 1 यूनिट का लॉस हुआ, मैंने माना कि एक का लॉस हुआ। अगर 1 का मुझे लॉस हुआ तो बात समझना,
अगर एक वस्तु है, हमारे किसी वस्तु को 455 रुपये बेचने पर हुई हानि, बेचता है, अगर उस वस्तु को 490 रुपये बेचा जाता तो हुई हानि के 4 गुने के बराबर लाभ होता है। मैंने मान लिया कि हमारा हानि मेरा कितना, लॉस कितना, 1 है। अगर मैं 1 मेरा लॉस है तो लाभ कितना हो, इसके 4 गुना, इसके 4 गुने के बराबर मुझे प्रॉफिट होता है। यानी कि समझ रहे, 4 गुना मतलब 4। यही है सवाल का टॉपिक है, यही मतलब अच्छा है, ये लॉजिक था। तो कह रहा जो मुझे हानि हुई है, मैंने मान लिया हानि मुझे 1 है ना। तो कह रहा हानि जो मुझे, ऐसी चीज़ मानी जो कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहे, है ना। मैंने मान लिया कि हानि मुझे 1 है, तो कह रहा लाभ कितना, हानि का 4 गुना। हानि मुझे 1 थी, उसका 4 गुना, यानी कि 4 मेरा उससे लाभ हो जाएगा। ठीक, बात समझ रहे हो। जो परसेंट में पढ़ा है ना, एक इधर लाइन के इधर है, एक लाइन के इधर है, तो डिफरेंस क्या होता है दोनों का, डिफरेंस क्या होता है दोनों का, बोलो। एक प्लस में एक माइनस, मेरा माइनस इधर 1 है, इधर प्लस का 4 है, डिफरेंस लूँगा तो कितना हो जाएगा, बोलो। 4 ये है, डिफरेंस लूँगा मैं, माइनस का 1 है, डिफरेंस लूँगा तो पहले माइनस लगा दूंगा मैं, माइनस माइनस में प्लस कराऊंगा तो 4, यानी 4 1 5। समझ रहे। अब मैं बताऊंगा नहीं, एक बार बता दूंगा। अगर मैंने बता भी चुका हूँ, दोनों अगर साइड है अलग अलग, दोनों साइड है तो जुड़ जाती है, यानी 4 और 1 कितनी, 5 की, 5 की वैल्यू कितनी है, देखना कितनी है। इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, कितना जाता है, 60 60 65 35 35, है ना, 35 डिफरेंस है, 5 की वैल्यू 35 है, 5 की वैल्यू 35 है, 1 की वैल्यू 7। सवाल पूछा क्या है, पूछा क्या सवाल में, तो कह रहा है 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत में बेचना होगा ना। तो पहले तो सीपी क्लियर नहीं है, वो सीपी निकालो तभी तो पता चलेगा, तभी तो पता चलेगा। 1 की वैल्यू मेरी 7 है ना, नहीं 1 की वैल्यू 7 है, तो यही निकाल लेता हूँ मैं, है ना। मान लो प्रॉफिट तो -1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -7, यानी कि सीपी कितना रहा होगा बताओ। मान लो मैंने 455 रुपये की बेची है, तब मुझे कितने का लॉस हुआ, 1 का लॉस हुआ, यानी कि वस्तु कितनी, 455 से 7 रुपये ज़्यादा रही होगी, यानी कि सीपी कितना हो जाएगा, 455 से 7 ज़्यादा, यानी कि 62, 462 रुपये का उसका सीपी रहा होगा। 462 सीपी था, अगर उसने 455 बेचा तभी तो 107 के लॉस हुआ। इतनी चीज़ क्लियर हुई कि नहीं। सीपी कितना, 462 बेचा, वस्तु खरीदी थी आपने, 25% लाभ कमाना है, तो इसका 25% निकाल लीजिए आप, 25% आपका आंसर आ जाएगा। निकालिए, 462, 25% निकालेंगे तो 25% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी 4 की वस्तु को प्रॉफिट करना है तो 5 बेचेंगे। 4 से काटा पीटी में जाइए, 4 कम 4, 4 कम 4 और 2 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, इसका 5 मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 25, 5 आ जाएगा, है ना, 25 आ जाएगा, और 5 25, 25 2 27, 2 करीब 5 कम 5, 5 2 7, 5 कम 5, 570.7, 570.5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर करिए, 70 नंबर। ठीक है, 70 नंबर करेंगे। कह रहा किसी वस्तु को 390 रुपये में बेचने पर दुकानदार को कुछ हानि होती है। यदि उसे 444 रुपये में बेचा जाता तो उससे पहले वाले होने वाले हानि के 5वें हिस्से के बराबर लाभ होता, 5वें हिस्से के बराबर लाभ होता, 5वें हिस्से के बराबर लाभ होता। बात समझ रहे हो, कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ना, मैंने सीपी मान लिया, मेरा सीपी है, मैं कुछ सीपी है मेरा। अगर मैं उसे 390 बेचता हूँ, मुझे कुछ हानि हुई है, बताऊँ कितनी हानि हुई। 390 बेचता हूँ, अगर उसे 444 से बेचा जाता, 444 से बेचा जाता, 444 से बेचा जाता तो पहले हुई हानि के 5वें हिस्से के बराबर लाभ होता है। यानी कि अगर मैंने मान लिया हानि मेरी 5 यूनिट है ना, मैंने मान लिया हानि मेरी 5 यूनिट है, तो लॉस मैंने मान लिया हानि 5 यूनिट है, मैंने माइनस, है ना, माइनस लगाऊंगा क्योंकि हानि है, प्लस लगाऊंगा मैंने क्योंकि प्रॉफिट है ना। तो जो प्रॉफिट होगा,
हानि का 5वां हिस्सा, मान ली 5वां हिस्से का मतलब 1/5, एक मुझे क्या होता है, एक मुझे प्रॉफिट होता है। ये सवाल बोल रहा था, बस यही लैंग्वेज सवाल की। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। अब आगे सवाल क्या बोला है, इन दोनों डिफरेंस क्या होगा, बोलो दोनों डिफरेंस क्या होगा। 5 1 6, 6 की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का डिफरेंस 90, 90 10 यहाँ मिल जाएगा, 44 यहाँ मिल जाएगा, 54 है ना। 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 54, 6 की वैल्यू 54, तो 1 की वैल्यू कितनी, 9, 1 की वैल्यू 9 हो जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी, 9, 1 यूनिट की वैल्यू 9। मैं कहना ये यहाँ यही निकालूँ प्रॉफिट, 1 की वैल्यू 9 है तो मैंने 9 का मुझे प्रॉफिट हुआ, जब कब हुआ मैंने प्रॉफिट, जब मैंने 444 के बेचा है, जब मैंने 444 के बेचा तब मुझे 9 का प्रॉफिट हुआ। तो यानी कि सीपी कितना रहा होगा, इससे 9 रुपये कम रहा होगा, है ना, 9 रुपये कम रहा होगा सीपी कितना रहा होगा बताओ, 35 का रहा होगा, कितना 44 है, 9 कर देंगे तो 4 घटा 35 है ना, कि 435 का 435 का उसका 435 का सीपी रहा होगा। अरे 44 में 9 ज़्यादा है, यानी कि 9 का लाभ हो गया, तो 444 जब आपने बेचा था 9 का लाभ हो गया, तो यानी कि सीपी पहले कितना रहा होगा, 435 रहा होगा, 435 में 9 रुपये प्रॉफिट कमाया, तभी तो आपने 444 से बेचा, ये सीपी आ गई। अब सीपीयू कह रहा है 522 रुपये बेचो तो कितना लाभ होगा, एसपी कितनी है 522, बेचना है तो लाभ कितना होगा, बोलो लाभ कितना होगा, करिए लाभ निकाल लीजिए, कितना ज़्यादा है 35, यहाँ से जोड़ूँगा 65 हो जाएगा, 65 और 20, 65 85 85 जो 87 है ना, 87 का प्रॉफिट हो जाएगा, 87 का प्रॉफिट हो गया, ओवरऑल 535 पर 100% निकाल लेंगे बस। देखो सीधे सीधे दिख रहा है, 87 पंचे 400, 87 पंचे 435 होता है, 5 बार 5 कराएंगे 20, 100 का 20%, 20% उसका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आज तक के लिए यहीं रखते हैं, कल फिर नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल फिर मुलाकात होगी, तब तक पढ़ते रहिए। ठीक है, बेहतरीन तरीके से, और कैसे लगी क्लास ठीक है, कैसे लगे क्वेश्चन कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, ओवरव्यू जरूर दिया करिए, कैसी क्लास लगी, कैसा क्या है ना, फीडबैक देना जरूरी है। ठीक है, चलिए कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। ठीक है, और दोस्तों सब्सक्राइब तो करना ही करना, सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो को। ठीक है, चलिए कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।